मैं आरपी सिंह, व्याख्याता गणित। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में अध्याय 8 अवकलज के अनुप्रयोग का भाग 4 पढ़ाऊँगा। आज भाग 4 की जो विषय वस्तु है वो है नंबर 1 सन्निकटन यानी एप्रोक्सीमेशंस। हम यहाँ ये देखेंगे कि सन्निकटन में अवकलज का अनुप्रयोग किस प्रकार करते हैं और सन्निकटन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल ये विषय वस्तु 2 होगी। तो चलिए हम आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। सन्निकटन, इसको ध्यान से समझिए कि ये होता क्या है। माना कि f एक फलन d से r पर है। यहाँ ये d जो है प्रांत है और ये इसका सह प्रांत है। जो इसका प्रांत है वो सबसेट है r का, वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय है। एक दिया हुआ फलन है, f d/r एक दिया हुआ फलन है तथा माना कि y = fx है। माना कि डेल्टा x चर x में एक अल्प वृद्धि को प्रकट करता है। स्मरण करें कि x में वृद्धि डेल्टा x के संगत y में हुई वृद्धि डेल्टा y से प्रकट करते हैं। जहाँ डेल्टा y कैसे निकलेगा, f(x + डेल्टा x), x में वृद्धि कर दें तो क्या बन जाएगा फलन, f(x + डेल्टा x) माइनस fx से आएगा डेल्टा y का मान। अब फलन y बराबर fx के लिए हम परिभाषित करते हैं कि ध्यान से देखिए, a पहला x के अवकलज यानी x के अवकल को dx से प्रकट करते हैं पहली बात, तथा इसे dx बराबर डेल्टा x से परिभाषित करते हैं। यानी x का अवकलज और x की वृद्धि दोनों बराबर रहती है। दूसरी बात यहाँ ये होता है कि y के अवकलज को dy से प्रकट करते हैं तथा इसे हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए, dy = f'(x) × dx, या ऐसा लिख लें dy f'(x) मतलब dy का मान आएगा dy/dx, y का पहला अवकलज हो गया f'(x), dy/dx × dx, तो यह dy का मान हो गया। इससे हम परिभाषित करते हैं। परिभाषा से स्पष्ट है कि स्वतंत्र चर x का अवकल चर की वृद्धि के बराबर है। आपने देखा dx = डेल्टा x, ठीक है। किंतु प्रतंत्र चर y का अवकल चर की वृद्धि के बराबर नहीं है। यदि x की तुलना में dx = डेल्टा x अपेक्षाकृत छोटा हो तब dy डेल्टा y का एक अच्छा सन्निकट होता है और इसे हम इस तरह से लिखते हैं कि dy क्या है, डेल्टा y के किस तरह से ये साइन लगा हुआ, इसको कहते हैं dy सन्निकट है डेल्टा y के, यानी एप्रोक्सीमेशन, dy इज एप्रोक्सीमेशन डेल्टा y से प्रकट करते हैं। डेल्टा x, डेल्टा y, dx और dy के ज्यामितीय अर्थ के लिए हम ऊपर की आकृति देखते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए इस आकृति को तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इस चित्र को ज़रा ध्यान से देखिए। ये एक वक्र है किसका, y = fx का। इस वक्र पर हमने एक बिंदु P लिया जिसके निर्देशांक मान लो x y है, तो P से यहाँ लंब डालिए तो ये x के बराबर हो जाता है और ये ऊंचाई y के बराबर P के लिए। अगर हम P के नज़दीक एक बिंदु लेते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा दूर में ताकि आपको स्पष्ट हो, तो P के एक नज़दीक बिंदु हमने Q लिया, तो Q में कैसे लिया, थोड़ा आगे बढ़ गए तो P में थोड़ा सा मान बढ़ गया। ये x के निर्देशांक कितने हो गए, x + डेल्टा x, और y के निर्देशांक हो गए y + डेल्टा y, ये Q का निर्देशांक है ये, ठीक है। तो Q से अगर हम यहाँ पे सीधे लंब डालें तो ये पूरी लंबाई उसके x निर्देशांक के बराबर होगी, यानी x और ये जो है
आपके किसके बराबर होगा, ये डेल्टा एक्स और बढ़ जाएगा। यहाँ हमने थोड़ा बड़ा दिखाया है परंतु एक्स के नज़दीक का बिंदु है। और ये जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा लंबाई जो है वो किसके बराबर, वाई प्लस डेल्टा वाई के बराबर है। समझ में आया आपको। अब हम क्या करते हैं, बिंदु P पर इस वक्र पर एक हम स्पर्श रेखा खींचते हैं जो इसको यहाँ पे काट रही है, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो स्पर्श रेखा खींचने के कारण और ये इसको हम इस बिंदु से यहाँ पर लंब डालते हैं R, इस लंब पे। तो ये जो बढ़ा हुआ भाग है वो डेल्टा एक्स है, जो परिभाषा में आपने देखा dx के बराबर है। ठीक है, और ये जो पूरी ऊंचाई है ये डेल्टा वाई है, क्योंकि ये पूरा वाई था, है ना, तो ये ऊंचाई डेल्टा वाई है। ये जो आपने स्पर्श रेखा खींचा तो ये जहाँ काटता है उसके नीचे का भाग ये dy है। तो ये देखिए dy और डेल्टा वाई में क्या अंतर है, dy डेल्टा वाई से छोटा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि यदि हम इसको इस अंतराल को, ये डेल्टा एक्स को जितना छोटा करेंगे उतना ये गैप कम आएगा, यानी ये छोटा हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स को अगर हम जीरो, मतलब अगर हम अल्प लें या बहुत छोटा लें तो डेल्टा वाई भी बहुत छोटा होगा और डेल्टा वाई डी वाई के लगभग बराबर होगा। समझ में आया, यह है इसका ज्यामितीय अर्थ। अब हम आते हैं इसी के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसको आप ध्यान रखिए, इसको याद कर लीजिए। डी वाई इज इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। समझ में आया आपको, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए y को dy लिख दिया, यहाँ डेल्टा एक्स dx और यहाँ dx जगह डेल्टा एक्स हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो dy इक्वल टू डी वाई। तो ये एक सूत्र बन गया कि dy इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। समझ में आया आपको। जब dy सन्निकटतः डेल्टा वाई के बराबर होता है तो इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। अगर डेल्टा एक्स अल्प छोटा है तो आप मान के चलिए डेल्टा वाई और डी वाई लगभग बराबर होता है, तो डेल्टा वाई का मान यानी डी वाई का मान हम इससे निकाल लेते हैं। यही सन्निकटन निकालने का सूत्र भी है। समझ में आया आपको। चलिए एक प्रश्न लेते हैं, ध्यान से देखिए। अवकलों के प्रयोग द्वारा √36.6 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, कैसे आप करेंगे इसको। देखिए ये रूट के अंदर का सवाल है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि y इज इक्वल टू रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, रूट का तो इस तरह से मानेंगे। अब यहाँ पे जो x है इसको पूर्णांक लेते हैं ताकि रूट नहीं, जहाँ x बराबर 36 ले लीजिए 36, और ये पॉइंट के बगल की चीज़ है उसको हम लेंगे, माना कि x की वृद्धि यानी डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.6, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इतना हो जाएगा। तो x 36 लेना है और डेल्टा एक्स 0.6 लेना है। ठीक है, y को इस तरह से बनाई, y इक्वल टू रूट एक्स। ये समझ में आया। इस स्थिति में अभी आपने देखा था कि डेल्टा वाई का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, √x प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स कर दीजिए तो डेल्टा वाई की वृद्धि हो जाएगी। कितना आएगा, ये पूरा मान आप यहाँ पे देखिए, √x प्लस डेल्टा एक्स मिला जोड़ दीजिए तो 36.6 आ जाएगा। और यहाँ पे आपने x कितना माना 36, तो √x आएगा √36। अब इसको दोबारा देखें तो ये तो ऐसे ही रहेगा √36.6 और 36 का रूट 6 होता है। ठीक है, आप 6 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो इसका मान आ जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, √36.6 का मान हो जाएगा बराबर 6 उधर चलेगा 6 प्लस डेल्टा वाई, ये इससे आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना, केवल डेल्टा वाई निकाल के यहाँ रख दें तो इसका आप सन्निकटन मान निकल जाएगा। देखिए अब डी वाई सन्निकटतः डेल्टा वाई के बराबर है, साथ ही ये सूत्र मैंने अभी बताया था डी वाई इज इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब हम उसका मान रखते हैं, तो वाई आपने कितना माना था √x, तो इसका आप वाई का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए √x का, तो 1/2 √x इंटू डेल्टा एक्स। समझ में आया। तो ये हो जाएगा 1/2 √x और डेल्टा एक्स का मान अभी आपने देखा था कितना लिया था 0.6। ठीक है, आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू √x, एक्स की वैल्यू 36 था तो 1/2 √36 और ये इंटू 0.6, √36 की वैल्यू होती है 6 तो 2 इंटू 6 ये आ जाएगा, तो 0.6/2 इंटू 6, 2 इंटू 6 12 हो गया। तो 0.6 में 12 का डिवाइड करिए, सरल करिए तो आएगा 0.05, ये आपका डी वाई आ गया। समझ में आएगी।
अब समीकरण 1 जो था आपका, इसमें आप रख दीजिए, मैंने बताया था यहाँ पे डेल्टा वाई निकालेंगे। तो समीकरण 1 से √36.6 इज इक्वल टू 6 प्लस डेल्टा वाई था, डेल्टा वाई अभी आपने निकाल लिया यहाँ ये, तो √36.6 इज इक्वल टू 6 प्लस 0.05, क्या आंसर हो गया 6.05। तो आपने देखा √36.6 की वैल्यू आ गई 6.05। ये इसका अवकलज का अनुप्रयोग। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी प्रकार अवकलों का प्रयोग द्वारा √0.6 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। 0.6 देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये रूट का सवाल है, तो माना y इक्वल टू √x। अब x आपको मानना है, तो x बराबर 1 मान लीजिए, x बराबर 1। ये पूरी वैल्यू x प्लस डेल्टा x माना जाता है ना, तो x को आपने 1 माना और x प्लस डेल्टा x क्या बनेगा बताइए, ये पूरा जो है 0.6। तो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू है और x की वैल्यू है, इन दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट कर दें तो डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा x कितना आएगा 0.6 माइनस ये x की वैल्यू √1 यानी 1, 0.6 माइनस 1 ये होगा, ये बड़ा है 1, तो ये माइनस 0.4 आ गया। समझ में आया? इसको ध्यान से देखिए। अब y इक्वल टू क्या था √x लिया था। अब इसका आपको सूत्र लगाना है, dy इक्वल टू होता है dy/dx इंटू डेल्टा x। तो y का डिफ्रेंशिएशन √x का क्या होगा 1/2 √x, और डेल्टा x की वैल्यू अभी आपने निकाला, ये कितना था, ये डेल्टा x की वैल्यू माइनस 0.4, तो यहाँ रख देंगे माइनस 0.4/2 √x। कितना था आपने 1 लिया था, तो √2 यानी 1 आएगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आएगा माइनस 0.2। इसको आप 1 नंबर डाल दीजिए। समझ में आ गया आपको? तो ये आपकी dy की वैल्यू हो गई माइनस 0.2। साथ ही डेल्टा y होता है √x प्लस डेल्टा x माइनस √x, और ये पूरा आपको बताया था √0.6 दिया हुआ प्रश्न हो गया। x1 माना था तो माइनस √1, √1 का मतलब 1 आ गया, तो इसमें 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालना, तो 1 को आप इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो कितना होगा √0.6 इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई होता है, लेकिन डी वाई सनिकटता डेल्टा वाई के बराबर होता है, यानी डेल्टा वाई की जगह डी वाई लिख सकते हैं आप, ठीक है। अतः समीकरण 1 और 2 से √0.6 बराबर 1 प्लस डेल्टा वाई कितना हो जाएगा डी वाई की जगह माइनस 0.2। अब इसको 1 में इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 0.8 आ गए, यानी √0.6 की वैल्यू होती है 0.8। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको ध्यान से देखिएगा। अब एक और थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न लेते हैं, इसको भी देख लीजिए। f3.02 का सन्निकट मान ज्ञात करना है। इस पे आपको नियम लगाना फलन का, ठीक है। इस पर फलन के नियम लगा के सन्निकट मान निकालना है। अब फलन किस प्रकार परिभाषित है देखिए, f(x) इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 3 से परिभाषित है। तो x की जगह आप ये लिख देंगे, तो यहाँ पे ये मान रखना पड़ेगा। चलिए माना y इक्वल टू f(x), x बराबर 3, x बराबर क्या लिया हमने, ये 3 पूर्णांक ले लिया, और जो बढ़ा हुआ है डेल्टा x बराबर 0.02 लिया, ठीक है। दिख रहा है आपको, x 3 है और डेल्टा x 0.02, इन दोनों को मिला देंगे तो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी। अब y यानी f(x) का मान दिया हुआ था, ये परिभाषा है, तो हम y यानी f3 का मान निकालें, तो x की जगह 3 रख दीजिए, तो f3 कितना होगा 3 × 3² प्लस 5 × 3 प्लस 3, इसको सरल करिए तो 45 आ गया, यानी y f3 की वैल्यू हो गई। अब y इक्वल टू f(x), ठीक है, तो y था कितना आपके पास 3x² प्लस 5x प्लस 3। अब इस y से dy निकालना है, तो dy का सूत्र जानते हैं, dy बराबर होता है dy/dx इंटू डेल्टा x। इस सूत्र का प्रयोग बार बार करेंगे, तो dy इक्वल टू कितना आएगा, ये dy/dx यानी y का डिफ्रेंशिएशन ये जो आया था यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सॉरी, इसका डिफ्रेंशिएशन y का डिफ्रेंशिएशन यहीं कर दीजिए, ये 3x² का 2x प्लस 5x का 1 और 3 का 0 इंटू डेल्टा x। इसको सॉल्व करिए, सरल करिए, तो 6x धन 5 इंटू डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से dy इज इक्वल टू कितना होगा
6 इंटू 3 प्लस 5, एक्स की जगह 3 रख देना, एक्स बराबर 3 माना था, तो 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0.02। अब इसको सरल करें तो 6 3 18 5 23, तो ये 23 हो गया, इंटू 0.02। अब इनका गुणा कर दें तो आएगा 0.46। अब हम यहाँ किसकी वैल्यू निकाले हैं, डी वाई की। अब हम डी वाई और डेल्टा वाई को लगभग बराबर मान लें, यानी डी वाई सन्निकटः डेल्टा वाई के अगर बराबर है, अतः डेल्टा वाई कहेंगे इसको, ये जो डी वाई है वो डेल्टा वाई हो जाएगा, कितना आएगा 0.46 समीकरण 1 से। अब हम लास्ट में इसका मान रख दें, f 3.02 बराबर y प्लस डेल्टा वाई, तो y की वैल्यू 45 है ना, ऊपर निकाला ये नंबर 1 में, और डेल्टा वाई आपने कितना निकाला अभी 0.46, इन दोनों को जोड़ दें तो 45.46 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसको बार बार करें। चलिए एक अलग प्रकार का प्रश्न लेते हैं इसी में, प्रश्न 4। देखिए, एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है, गोले की त्रिज्या r 9 सेंटीमीटर मापी जाती है, ठीक है, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर मान लीजिए की त्रुटि है, 0.03 की नापने में त्रुटि हो गई, ठीक है। अब इस त्रुटि हो गई तो बताइए कि इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। अगर त्रिज्या नापने में 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि हुई है, तब आयतन के परिकलन में कितनी त्रुटि होगी ये आपको बताना है, यही है इसका अनुप्रयोग। देखिए ध्यान से देखिए, माना कि गोले की त्रिज्या r है तथा इसके मापने में जो त्रुटि हुई है वो डेल्टा r है, ठीक है। इसलिए r कितना दिया था 9 सेंटीमीटर, और डेल्टा r जो त्रुटि हुई कितना हुआ 0.03 सेंटीमीटर, x की वृद्धि मान लो। अब गोले का आयतन आप जानते हैं v = 4/3 पाई r की होता है, ठीक है। अब सूत्र लगा दीजिए, डेल्टा v = dv/dr इंटू डेल्टा r, ये सूत्र को ध्यान रखिएगा। अब dv/dr यानी v का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, कितना आएगा 4/3 पाई कांस्टेंट है, कॉमन है ना, और r³ का 3r² इंटू डेल्टा r हो जाएगा आराम से। तो डेल्टा v = इसको सरल करिए, 3 से 3 कट गया तो ये होगा 4 पाई r² इंटू डेल्टा r, यानी 4 पाई r² इंटू डेल्टा r। अभी आपने जो त्रुटि देखा था कितना था 0.03, ठीक है। अब यहाँ हो गया डेल्टा v = अब ये 9 हमने क्यों किया, त्रिज्या 9 था तो हमने यहाँ r² की जगह 9² कर दिया, 9 9 81 इंटू 4 324 पाई इंटू 0.03। अब इसको सरल कर लीजिए तो 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके आयतन परिकलन की त्रुटि होगी, समझ में आया, डेल्टा v। अतः आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, समझ में आया, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। अवकलों के प्रयोग द्वारा tan 46 डिग्री का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। tan 46 डिग्री का सन्निकट मान ज्ञात करना है। आपको दिया है कि 1 डिग्री बराबर 0.01745 रेडियन होता है, ये आपको दिया हुआ है 1 डिग्री का रेडियन में मान। चलिए करते हैं, हम किस तरह से फलन मानेंगे, tan का प्रश्न है तो माना y = tan x, ठीक है। अब ये 46 है, इसको पूर्णांक जिसका मान हमें मालूम है तो हम x को 45 मान लेते हैं, यानी 45 डिग्री यानी π/4 रेडियन, और x प्लस डेल्टा x मिल कर के 46 डिग्री हो जाता है। इसमें 46 मतलब x अगर 45 माने तो उसमें कितना 1 डिग्री बढ़ा दें तो 46 हो जाएगा, तो x प्लस डेल्टा x बराबर 46 डिग्री, यानी डेल्टा x का मान क्या आ जाएगा 1 डिग्री आएगा, और 1 डिग्री अभी दिया था 0.01745 रेडियन दिया हुआ है, तो डेल्टा x तो आसानी से निकल गया। x बराबर 45 यानी π/4 रेडियन के लिए y = fx, f क्या है tan का फलन है, तो tan 45 यानी π/4 1 आ गया, y का मान आ गया ना। चलिए तो y = tan x, ठीक है। अब इससे हम y से dy निकालते, तो एक सूत्र आप देखिए बताया था, dy = होता है dy/dx इंटू डेल्टा x, ठीक है।
तो ये डी वाई बराबर होगा डी वाई अपॉन वाई को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यानी 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। समझ में आया? अब आप इसके मान निकालें तो कितना आएगा 2 इंटू डेल्टा एक्स, 2 इंटू डेल्टा एक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू डेल्टा एक्स, तो ये होगा 2 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी थी 0.01745, इसका गुणा कर दीजिए 2 का, तो ये हो जाएगा, इसका 2 का गुणा कर दीजिए डेल्टा एक्स में, तो कितना हुआ डी वाई इक्वल टू 0.03490 हो जाएगा। यानी हमको 1046 डिग्री लेने के लिए y प्लस डेल्टा वाई चाहिए, तो y 1 था, डेल्टा वाई अभी आपने निकाला डी वाई के बराबर है, कितना था 0.3490, एक में प्लस कर दीजिए क्योंकि डी वाई और डेल्टा वाई सन्निकटता बराबर हैं, तो 1046 डिग्री का मान आएगा 1.0349। तो इस तरह से अलग अलग प्रश्नों को आप करें तो अवकलज के अनुप्रयोग सन्निकटन में भी आपको समझ में आएगा। तो बच्चों इस वीडियो को बार बार देखें, अगला वीडियो मैं शीघ्र भेजूँगा। धन्यवाद।